स्टार, सही बात है। नहीं चलिए, कुछ तो मान तो लिए हैं, इनका बड़ापन है कि मुझे कुछ मान लिए लोग कि मैं कुछ हूँ। अच्छा, ये पूरा किसान आंदोलन चला ओवैसी साहब, आप नजर नहीं आए? नहीं, किसान आंदोलन में तो ये तो पॉलिटिकल आंदोलन है और हम सब लोग उसकी तायीद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उनको, तो उसमें जाकर खामखा हम लोग माहौल को क्यों ख़राब करें? वो लोग कर रहे हैं, हाँ, उनके डिमांड जो है वो जस्टिफाइबल डिमांड्स हैं और सरकार को उसको मानना चाहिए, कबूल करना चाहिए, और ये हम बोले हैं और फिर से बोल रहे हैं। ओवैसी साहब, आपको एक मैं मसले पे लाता हूँ। मैंने आपकी पूरी स्पीच सुनी संसद में, आपने लंबा भाषण दिया था, आप काफ़ी नाराज़ थे, गुस्से में भी थे जब आपने भाषण दिया। आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा था सदन में? नहीं, कहाँ गुस्सा था, वो गुस्सा तो नहीं था। नाराज़ थे आप? नहीं, आप यही बात नरेंद्र मोदी के बारे में क्यों नहीं बोलते? 1.5 घंटे का भाषण दिए। नहीं, वो बात अलग है भाई, आप नाराज थे। आपने 8 मिनट बोला तो उसमें गुस्सा कहाँ नजर आएगा? 8 आपने 92 की बात को प्राण प्रतिष्ठा से जोड़ दिया, राम मंदिर वाले। हाँ बिल्कुल, ये फैक्ट है। देखिए, 22 जनवरी की बुनियाद तो 1949 में डाली गई थी, जब जीबी पंत ने मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखने की इजाज़त दी। 22 जनवरी की बुनियाद तो 6 दिसंबर को डाली गई, तो ये बिल्कुल सच है। और अगर 6 दिसंबर नहीं होता, 22-23 दिसंबर की रात में 49 में मस्जिद में मूर्तियां नहीं रखी जाती, तो 22 जनवरी मुमकिन था क्या, बताइए आप? लेकिन ओवैसी साहब, ये जो मंदिर बना है वो तो कोर्ट के आदेश से बना है। हाँ बिल्कुल। और उसका दूसरा पहलू भी है। नहीं, कोर्ट मस्जिद की जगह भी है। नहीं, कोर्ट इसीलिए तो हमने डिसएग्री किया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम आस्था की बुनियाद पर ये फैसला दे रहे हैं, और वही सबसे बड़ा आज प्रॉब्लम बन चुका है और कल भी बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप आस्था को फैक्टर बनाएंगे तो फिर एविडेंस का क्या होगा? अगर कोर्ट आस्था के फैसले करेगा तो फिर आपकी आस्था मेरी आस्था से बढ़ के कैसे होगी? बताइए आप। वो तो गलत है वो। इसीलिए हम यकीनन, सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, आखिरी कोर्ट है, और जस्टिस JS वर्मा ने कहा था, सही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। तो वो फैसला बिल्कुल, जो फैसला आया था वो आस्था की बुनियाद पर था। और जिस बात का मुझे खदशा था, डर था कि ऐसे कई इश्यूज ओपन हो जाएंगे, अब इश्यूज ओपन हो गए। आपका ऑब्जेक्शन किस चीज़ पे है ओवैसी साहब? आपका ऑब्जेक्शन राम मंदिर पे है या उससे जुड़ी आस्था से है? नहीं, मेरा ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को वादा कर वहाँ पर अडवाणी और जितने बीजेपी RSS के नेता थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को वादा किया था कि हम मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, और मस्जिद को उन्होंने शहीद कर दिया, डिमोलिश कर दिया। और तरफ़े तमाशा ये है कि किसी एक का भी कन्विक्शन नहीं हुआ उसमें, किसी एक का भी कन्विक्शन नहीं हुआ। अगर जीबी पंत उस वक्त उन मूर्तियों को हटा देते और बोलते कि नहीं ये गलत हुआ है, 145 CRPC इस्तेमाल कर लेते, तो ये इशू नहीं बनता। आप बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने 86 में ताले खोल दिया आप। तो ये तो एक नाइंसाफ़ी की एक पूरी लिस्ट है। तो यही हम बता रहे हैं